शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतले त्वं नमो नमः। हे देवी शीतला, आप ही इस संपूर्ण जगत की माता और पिता है। आप ही ने इस संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है। अतः हे जगद्धात्री माँ शीतला, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। दोस्तों, इन दिनों हम सभी शीतला माता की पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। प्रत्येक वर्ष होली के 6 दिन बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर सप्तमी में तो कुछ स्थानों पर अष्टमी के दिन माँ शीतला की पूजा की जाती है। प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि पर माँ शीतला की विशेष पूजा करने का विधान है और साल 2024 में हम सभी शीतला सप्तमी 1 अप्रैल को तथा शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को मनाने वाले हैं। इसी दिन माँ शीतला की वार्षिक पूजा की जाएगी और जो बासुरा पूजा के नाम से प्रसिद्ध है वो बासुरा पूजा, यानी कि सप्तमी के दिन हम सुंदर सुंदर पकवान, मीठे भोजन वगैरह बनाते हैं और इसे बासी करके, यानी कि अगले दिन अष्टमी तिथि पर इसे हम माता शीतला को अर्पित करते हैं। घर में जो हम कुल देवी वगैरह हैं उनकी पूजा करते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं। इसके बाद इस भोजन को प्रसाद स्वरूप पूरे दिन हम सभी सेवन करते हैं। आज के दिन चूल्हा वगैरह नहीं जलाया जाता है, गर्म चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। इसे ही कहा जाता है बासुरा पूजा और इसका संबंध माँ शीतला के पूजन से है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ शीतला के विधि विधान से पूजा करने से घर में समृद्धि बनी रहती है, घर के लोग निरोग रहते हैं। चर्म रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, फोड़े, फुंसी, कुष्ठ रोग, नेत्र रोग, इन सभी प्रकार के रोगों से रक्षा होती है। माँ शीतला और कोई नहीं, माता शीतला को साक्षात माँ भवानी, माँ भगवती, माँ जगत जननी दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है। शीतला माता से संबंधित एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ शीतला ने सोचा कि क्यों न धरती लोक पर भ्रमण किया जाए और देखा जाए कि कौन कौन मेरी सेवा सच्चे हृदय से करते हैं। तो माता एक बूढ़ी महिला का रूप बनाकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करने लगी। माता राजस्थान के डुमरी गांव में पहुंच गई। माँ जब उस गांव में भ्रमण कर रही थी, एक घर के नीचे से माता गुजर रही थी। उसी समय किसी ने माता के ऊपर अनजाने में गरम गरम उबलता हुआ मार फेंक दिया। माता के शरीर पर जैसे ही वो गरम गरम मार गिरा, इससे माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। माँ के शरीर में छाले निकल आए। माता ने उस गांव में सभी से मदद मांगी, लेकिन किसी ने माता की मदद नहीं की। इसके बाद माँ एक कुम्हार के घर गई। माता ने कुम्हार की पत्नी से मदद मांगी। माता की ऐसी अवस्था देखकर उस कुम्हार की पत्नी ने माता को घर में बुलाया, अपनी चौकी पर माता को बैठाया और माता के शरीर की जलन को शांत करने के लिए उस कुम्हार की पत्नी ने माता के शरीर पर ठंडा पानी डाला, जिससे माता के शरीर की जो ज्वलन है वह शांत हुई। माता को बहुत आराम हुआ। इसके बाद उस स्त्री ने कहा कि हे माँ, मेरे पास रात की बासी मार है और ठंडी राबड़ी है। इससे सेवन करने से आपको अंदर से शीतलता मिलेगी और आपको आराम भी मिलेगा, अतः इसे आप ग्रहण कर लीजिए। इससे माता ने उस स्त्री द्वारा दिए गए मार और राबड़ी, जो कि बासी थे, ठंडे थे, इसे ग्रहण किया। माता को काफ़ी शीतलता मिली। इसके बाद उस महिला ने कहा कि हे माँ, आपके बाल बिखरे हुए हैं, आइए मैं आपके बाल बना देती हूँ। जैसे ही वो माँ के बाल ठीक करने लगी, माता के बाल संवारने लगी, उसे माता के बालों के अंदर छिपी हुई तीसरी नेत्र, माँ शीतला के तीसरी नेत्र दिखी और इससे वह डर गई। वह डर के भागने लगी। तभी माँ शीतला ने कहा कि हे पुत्री, डरो नहीं, मैं माँ शीतला हूँ। मैं इस पृथ्वी लोक पर देखने आई थी कि कौन कौन मेरी सेवा सच्ची श्रद्धा से करते हैं। इतना कहकर माता अपने असली स्वरूप में उस महिला के सामने प्रकट हो गई और माँ शीतला को देखकर वह महिला बहुत वाह विभोर हो गई। उसने कहा कि हे माँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपकी सेवा किस प्रकार से करूँ। इतने में माँ मुस्कुराई और माँ उस कुम्हारिन के घर में रखे हुए गधे पर जाकर सवार हो गई और माता ने अपने झाड़ू से उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को निकालकर उस कुम्हारिन के घर की गरीबी को दूर किया
और माँ शीतला ने उससे कुछ वरदान मांगने को कहा। इस पर उस महिला ने माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप सदैव मेरे इस डुमरी गांव में सदैव के लिए विराजमान हो, और जो भी सप्तमी और अष्टमी के दिन आप पर ठंडा शीतल जल अर्पित करे, श्रद्धा भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसकी गरीबी उसी प्रकार से दूर करना, उस पर उसी प्रकार से कृपा करना जैसे आपने मुझ पर कृपा की है। इस पर माता ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही हो। प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि पर जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक मनौती मांगता है, माता को ठंडे जल अर्पित करता है, शीतल भोजन का भोग लगाता है, माता उसकी सभी प्रकार से रक्षा करती है, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करती है, घर में सुख समृद्धि देती है। सब प्रकार से माता उस भक्त को सुखी रखती है। सप्तमी तिथि पर सुंदर से पूरे रसोई की साफ कर ले। स्नान करने के बाद पवित्रता के साथ भोजन तैयार करें। यह भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मसाला वाला भोजन नहीं होना चाहिए। भोजन में आप पुआ बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, दही, छाछ इत्यादि पूरी वगैरह बनाकर रख लें। अष्टमी तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठ के घर की साफ सफाई करके ठंडे शीतल जल से स्नान करें। एक पूजा की थाली में अक्षत, रोली, कुमकुम, मेहंदी, काजल इत्यादि सुंदर से पूजा की थाली तैयार कर ले। एक थाली में जो भी आपने सप्तमी तिथि पर भोजन बनाया था इसे आप सजा कर रख ले। थाली में ठंडा दीपक अवश्य रखें। ठंडा दीपक यानी कि घी का दीपक बना ले, इसमें गोल बाती लगा ले और यह दीपक ले लीजिएगा। सबसे पहले माता को ठंडा शीतल जल अर्पित करें, फिर अक्षत, कुमकुम, पुष्प इत्यादि से माता की पूजा करें। जो भोजन आप लेकर गए हैं भोजन माता को अर्पित करें। साथ में जो ठंडा दीपक है वह माता को दिखा, यानी कि बिना इस दीपक को जलाए हुए, इससे जिस प्रकार से आरती करते हैं उस प्रकार से घुमाकर माता की आरती करके यह दीपक भी वहीं रख दें। और जो जल आप अर्पित करते हैं माता को उसमें से थोड़ा सा जल बचाकर आप घर के लिए रख लें। इस प्रकार से माता की पूजा करें। शीतला अष्टमी के व्रत की कथा को सुने, शीतला स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद घर में आकर जो जल आप मंदिर से बचा कर लाए हैं इस जल का छिड़काव घर में जितने बच्चे हैं और जितने सदस्य हैं सभी के नेत्रों में इस जल का स्पर्श करवाएं। और इसके बाद जो माता को आपने ठंडा शीतल भोजन का भोग लगाया था इस भोग को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। आज के दिन जो आपने ठंडा भोजन बनाकर रखा है सप्तमी तिथि पर, उसी भोजन को आप पूरे दिन ग्रहण करें। अगर आपको लगता है कि कम गया या समाप्त हो गया, आपको भूख लगती है, तो आप फल वगैरह लें। आज के दिन घर में चूल्हा वगैरह नहीं जलाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शीतला माता की पूजा में आपको केवल ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना है, दीपक नहीं जलाना है, धूप वगैरह भी नहीं जलाया जाता है, केवल ठंडी ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना है। कमेंट में आया था कि शीतला माता की पूजा के लिए अष्टमी को जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो सप्तमी की रात को बना सकते हैं या नहीं। बिल्कुल बना सकते हैं आप। सप्तमी के दिन सुंदर से स्नान करके रसोई साफ करके भोजन बना के रख दें, लेकिन इस भोजन में से आपको कुछ भी तब तक नहीं ग्रहण करना है जब तक माँ को भोग ना चढ़ा दें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।